आप लोगों के मन में ये बातें होंगी कि हम कोचिंग करें या नहीं, या सेल्फ स्टडी करने से क्या हम बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, या क्या करें, कोचिंग करें कि नहीं करें। तो इस विषय में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास समय है, खुली समय दे रहे हैं केवल तैयारी के लिए, और आपके अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं कोचिंग, तो इसमें कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इसलिए कि उसमें हमें बना बनाया मटेरियल मिलता है पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, तो हमें इसमें सीखने के लिए थोड़ा फास्ट हो जाता है, हम जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका सेल्फ स्टडी से भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई नहीं, आप अच्छे पद पा सकते हैं बीपीएससी में। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको जो मटेरियल है वो पहले उपलब्ध कर लें, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये जान लें, और मेंस के लिए क्या पढ़ना है सारा मटेरियल घर में रखें और उसको पढ़ें। इसमें ये कर सकते हैं कि एग्ज़ाम का जब मेंस एग्ज़ाम का जब डेट आ जाता है, या पीटी एग्ज़ाम के लिए भी कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन संभव नहीं हो तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। एमसीक्यू पे जितना ज़्यादा अभ्यास कर सकते हैं कर लीजिए, इससे हमें फ़ायदा होगा। मेंस के लिए भी हमें बार बार आंसर प्रैक्टिस करना चाहिए। जो पुराने क्वेश्चन को देखते हुए पिछले साल क्या पूछा हुआ था उन पे पहले नोट्स बना लीजिए, या उनको बार बार लिखने का अभ्यास करिए। ये आपको अभ्यास से ही आप एक अच्छे आंसर राइटिंग कर सकते हैं मेंस की कॉपी में। और जब बार बार अभ्यास करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग का जो क्वालिटी होगा वो इम्प्रूव होगा। और जब आपका ये क्वालिटी इम्प्रूव होगा लिखने का, कि कैसे लिखना है, किस लाइन में लिखना है, आपका जो आंसर राइटिंग लिखने का तरीका होना चाहिए एक लाइन में होना चाहिए। जैसे पहले आप बैकग्राउंड बता दिए, भूमिका बता दीजिए, ज़्यादा नहीं बताना है, 4-5 लाइन में बता देना है। फिर उसका मेन फैक्ट्स लिखिए, उसका पक्ष में लिखिए, विपक्ष लिखिए, उसके फेवर में क्या बात है, सकारात्मक क्या है, फिर उसके नेगेटिव लिखिए। फिर आप उसको एक लाइन में लिखते हुए कंक्लूजन जो है एक अच्छे ढंग से 4-5 लाइन 7 लाइन में कंक्लूड करिए क्वेश्चन को। तो इस तरह से लिखने से और बार बार अभ्यास करने से आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब ये अच्छा हो जाएगा तो आपको अच्छे अंक आएंगे। आंसर राइटिंग लिखने के क्रम में ये बात आपको जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मैंने अपना 64वीं का 63वीं का जो मेंस की कॉपी है आरटीए से मंगाया है। मैंने उसको इवैल्यूएशन किया, खुद का देखा, तो मैंने एक बात ये सामने उभर कर ये आती है कि अगर आपका आंसर की क्वालिटी अच्छी होगी तो आप 1 पेज लिखते हैं या 1.5 पेज लिखते हैं, डोंट वरी, वो आपको उसमें 1.5 पेज में भी अच्छा मार्क्स आएगा। ऐसा नहीं कि 4 पेज 5 पेज लिखेंगे तभी हमें अच्छा मार्क्स आएगा। अगर आप 5 पेज 6 पेज आंसर लिख रहे हैं लेकिन वो आपका डाइवर्सन है, जो क्वेश्चन का डिमांड है वो ना होके आपका उसमें डाइवर्सन है, तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको टू द पॉइंट, और आपका जो आंसर का क्वालिटी है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से होना चाहिए। इसमें आप फैक्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं। जैसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने 63वीं में मुझे जीएस पेपर 1 में 166 अंक आए थे, और जीएस पेपर 2 में 156 अंक आए थे, जो कि अच्छा अंक माना जाता है। तो जब मैंने अपनी कॉपी को देखा आरटीए से मंगा के, तो मैंने 2 क्वेश्चन को 1.5 से 2 पेज में ही लिखा था, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो 1.5 से 2 पेज में ही मुझे 18 और 19 मार्क्स मिला है। अगर जो कि अच्छा माना जाता है, 18 और 19 मार्क्स अगर एक क्वेश्चन में मिल रहे हैं तो वो अच्छे अंक माने जाते हैं। तो इसमें ये एक बात सामने उभर के आ रही है कि आपका आंसर का क्वालिटी जो है अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5 पेज लिखें, 6 पेज लिखने के चक्कर में आपका क्वालिटी जो आंसर का है वो गड़बड़ हो जाए। तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि टू द पॉइंट लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, तो ज़्यादा ये स्कोर आने के चांस रहेंगे।
आंसर राइटिंग के क्रम में ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हम आंसर लिख रहे हैं, अगर उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से दर्शा रहे हैं, तो एक अच्छा सिंबल है कि हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। तो किसी भी चीज़ में आप कम लिखिए, लेकिन उसको डायग्राम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, उसको दिखा दीजिए, और फिर तो उसमें हमें अच्छे नंबर आएंगे।